ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतास्मताम्। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलं भगवान् शंभो मंगलं वृषभध्वज मंगलं पार्वतीनाथो मंगलायतनो हर। ओम हनुमांजनी सुनुर्वायुपुत्रो महाबलः रामेष्ठः फाल्गुनशकः पिङ्गाक्षो अमितविक्रमः बुद्धिकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च य पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्। नमस्तेस्तु महावीर नमस्ते वायुनंदन विलोक्य कृपया नित्यं त्राहि माम भक्तवत्सल। अनेनोपचार पूजनेन श्रीमारुतिनंदन हनुमान प्रियताम्। जय श्रीराम। आपदां हर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतास्मारूपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेद वेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेद प्राचेत सादासीत साक्षात् रामायणात्मना। ओम अयोध्या कांडे 44 सर्गः 40वां सर्ग। सीता राम और लक्ष्मण का दशरथ की परिक्रमा करके कौशल्या आदि को प्रणाम करना, सुमित्रा का लक्ष्मण को उपदेश, सीता सहित श्री राम और लक्ष्मण का रथ में बैठकर वन की ओर प्रस्थान, पूर्ववासियों तथा रानियों सहित महाराज दशरथ की शोकाकुल अवस्था।
अथ रामश्च सीता च लक्ष्मणश्च कृताञ्जलिः उपसंगृह्य राजानम् चक्रुर्दीना प्रदक्षिणम्। तदनंतर राम लक्ष्मण और सीता ने हाथ जोड़कर दीन भाव से राजा दशरथ के चरणों का स्पर्श किया, उनकी दक्षिणावर्त परिक्रमा की। तम चापी समनुज्याय तम चापी समनुज्जाप्य धर्मज्ञः स सीतया राघवः शोक सम्मूढो जननीम् अभ्यवादयत्। उनसे विदा लेकर सीता सहित धर्मज्ञ रघुनाथ जी ने माता का कष्ट देखकर शोक से व्याकुल हो उनके चरणों में प्रणाम किया। अन्वक्षम लक्ष्मणो भ्रातुः कौसल्यामभ्यवादयत् अपि मातुः सुमित्राया जाग्राह चरणौ पुनः। श्री राम के बाद लक्ष्मण ने भी पहले माता कौशल्या को प्रणाम किया, फिर अपनी माता सुमित्रा के भी दोनों पैर पकड़े। तम वंदमानम् रोदती माता सौमित्रीमब्रवीत् हितकामा महाबाहुम् मूर्धन्युपग्राह्य लक्ष्मणम्। अपने पुत्र महाबाहु लक्ष्मण को प्रणाम करते देख उनका हित चाहने वाली माता सुमित्रा ने बेटे का मस्तक सूंघ कर कहा, श्रेष्ठस्त्वं वनवासाय स्वनौरक्त सुहृज्जने रामे प्रमादं मा कार्षि पुत्र भ्रातरी गच्छति। हे वत्स, तुम अपने सुहृद श्री राम के परम अनुरागी हो, इसलिए मैं तुम्हें वनवास के लिए विदा करती हूं। अपने बड़े भाई के वन में इधर उधर जाते समय तुम उनकी सेवा में कभी प्रमाद न करना। व्यसनी वा समृद्धो वा गतिरेक तवानघ एष लोके सतां धर्मो यज्ञेष्ठ वशगो भवेत। ये संकट में हो या समृद्धि में, ये ही तुम्हारी परम गति है। हे निष्पाप लक्ष्मण, संसार में सत्पुरुषों का यही धर्म है कि सर्वदा अपने बड़े भाई की आज्ञा के अधीन रहे। इदं हि वृत्यमुच्चितम् कुलस्यास्य सनातनम् दानं दीक्षा च यज्ञेषु तनुज्जागो मृदेषु ही। दान देना, यज्ञ में दीक्षा ग्रहण करना और युद्ध में शरीर त्यागना, यही इस कुल का उचित एवं सनातन आचार है, अर्थात आचरण है। लक्ष्मणं त्वेव मुक्तवासो संसिद्धं प्रिय राघवम् सुमित्रा गच्छ गच्छेति पुनः पुनरुवाच तम्। अपने पुत्र लक्ष्मण से ऐसा कहकर सुमित्रा ने वनवास के लिए निश्चित विचार रखने वाले सर्वप्रिय श्री रामचंद्र जी से कहा, हे पुत्र, जाओ जाओ, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। इसके बाद वे लक्ष्मण से फिर बोली, रामं दशरथं विद्धि मां विद्धि जनकात्मजाम् अयोध्यामटमीं विद्धि गच्छतात यथा सुखम। हे पुत्र, तुम श्री राम को ही अपने पिता महाराज दशरथ समझो।
जानकी नंदिनी को जानकी नंदिनी सीता को ही अपनी माता सुमित्रा मानो और वन को ही अयोध्या जानो। यह अब सुख पूर्वक यहां से प्रस्थान करो। ततः सुमंत्र काकुतस्थम परांजलिर्वाक्यम अब्रवीत विनीतो विनियज्यश्च मातलिर्वास स्वम यथा। इसके बाद जैसे मातिल इंद्र से कोई बात कहते हैं, उसी प्रकार विनय के ज्ञाता सुमंत्र ने ककुतस्थ कुलभूषण श्री राम से विनय पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, रथमारोह भद्रं ते राजपुत्र महायशः क्षिप्रं त्वां प्रापयिष्यामि यत्र मां राम वक्षयसे। हे महायशस्वी राजकुमार श्री राम, आपका कल्याण हो। आप इस रथ पर बैठिए। आप मुझसे जहां कहेंगे वहीं मैं शीघ्र आपको पहुंचा दूंगा। चतुर्दश ही वर्षाणि वस्तव्यानि वने त्वया तान्योपकर्मत्व्यानि यानि देव्या प्रचोदितः। आपको जिन 14 वर्षों तक वन में रहना है, उनकी गणना आज से ही आरंभ हो जानी चाहिए, क्योंकि देवी कैकेयी ने आज ही आपको वन में जाने के लिए प्रेरित किया है। तम रथम सूर्य संकाशम सीता हृष्टेन चेतसा आरूरोह वरारोहा कृत्वान लंकारात्मनः। तब सुंदरी सीता अपने अंगों में उत्तम अलंकार धारण करके प्रसन्न चित्त से उस सूर्य के समान तेजस्वी रथ पर आरूढ़ हुई। वनवासम ही संख्याय वासांस्याभरणानि च भरतारमनुगच्छष्टै सीतायै श्वशुरो ददौ। पति के साथ जाने वाली सीता के लिए उनके श्वशुर ने वनवासी वर्ष संख्या गिनकर उसके अनुसार ही वस्त्र और आभूषण दिए थे। तथैवायुद्ध जानाति तथैवायुद्ध जातानि भ्रातृभ्यं कवचानि च रथोपस्थि प्रवीण्यस्य सचरम कठिनम यत। इसी प्रकार महाराज ने दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण के लिए जो बहुत से अस्त्र शस्त्र और कवच प्रदान किए थे, उन्हें रथ के पिछले भाग में रखकर उन्होंने चमड़े से मंडी हुई पिटारी और खंती या कुदारी भी उसी पर रख दी। अथो ज्वलन संकाशम चामीकर विभूषितम तमारु रुहतुस्तूर्णम भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ। इसके बाद दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण उस अग्नि के समान दीप्तिमान स्वर्ण भूषित रथ पर शीघ्र ही आरूढ़ हो गए। सीता तृतीया नारूढ़ान् दृष्ट्वा रथमचोदयत् सुमंत्र सम्मत्तानश्वान् वायुवेग समांजवे। जिनमें सीता की संख्या तीसरी थी, उन श्री राम आदि को रथ पर आरूढ़ हुआ देख सारथी सुमंत्र ने रथ को आगे बढ़ाया। उसमें जुते हुए वायु के समान वेगशाली उत्तम घोड़ों को हाका। प्रयाते तु महारण्यम चिररात्राया राघवे
बभूवनग्रे मूर्छा बल मूर्छा जनस्य च। जब श्री रामचंद्र जी सुदीर्घ काल के लिए महान वन की ओर जाने लगे, उस समय समस्त पूर्ववासियों, सैनिकों तथा दर्शक रूप में आए हुए बाहरी लोगों को भी मूर्छा आ गई। ततः समा कुल संभ्रांतम सप्त संकूपित द्वीपम हयसिंजित निर्गोहम पुरमासीन्न हास्वनम। उस समय सारी अयोध्या में महान कोलाहल मच गया। सब लोग व्याकुल होकर घबरा उठे। मतवाले हाथी श्री राम के वियोग से कुपित हो उठे और इधर उधर भागते हुए घोड़ों के हिनहिनाने एवं उनके आभूषणों के खनखनाने की आवाज सब ओर गूंजने लगी। ततः सबाल वृद्धासा पुरी परम मीडिता। ततः बाल वृद्धासा पुरी परम पीड़िता। राममेवाभि अदूरा राममेवाभि दुद्राव गर्मारतः सलिलम यथा। अयोध्यापुरी के आबाल वृद्ध सब लोग अत्यंत पीड़ित होकर श्री राम के ही पीछे दौड़े, मानो धूप से पीड़ित हुए प्राणी पानी की ओर भागे जा रहे हों। पार्श्वतः पृष्ठतश्चापि लंबमानास्तदुन्मुखाः बाष्पूरन्मुखा सर्वे तमुचुर्भूषणी स्वनाः। उनमें से कुछ लोग रथ के पीछे और अगल बगल में लटक गए। सभी श्री राम के लिए उत्कंठित थे और सबके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वे सब के सब उच्च स्वर में कहने लगे, संयच्छ वाजिनाम रश्मीन सूतयाहि शनै शनै सुखम मुखम द्रक्ष्याम रामस्य सुददर्श। संयच्छ वाजिनं रश्मीन सूतयाहि शनैः शनैः मुखम द्रक्ष्याम रामस्य दुर्दर्शम नो भविष्यति। हे सूत, घोड़ों की लगाम खींचो, रथ को धीरे धीरे ले लो, हम श्री राम का मुख देखेंगे, क्योंकि अब इस मुख का दर्शन हम लोगों के लिए दुर्लभ हो जाएगा। आयसम हृदयम नूनम राम मातुर संशयम यददेव गर्भ पृथ्वी में वनम याति न भिद्यते। निश्चय ही श्री रामचंद्र जी की माता का हृदय लोहे का बना हुआ है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तभी तो देव कुमार समान तेजस्वी पुत्र के वन की ओर जाते समय फट नहीं जाता। कृत्य कृत्य ही वैदेही छाये वानुगतापतिम न जहाती रता धर्मे मेरुम मर्क प्रभा यथा। विदेह नंदिनी सीता कृतार्थ हो गई, क्योंकि वे पतिव्रत धर्म में तत्पर रहकर छाया की भांति पति के पीछे पीछे चली जा रही हैं। वे श्री राम का साथ उसी प्रकार नहीं छोड़ती जैसे सूर्य की प्रभा मेरु पर्वत का त्याग नहीं करती। अहो लक्ष्मण सिद्धार्थ सततम प्रियवादिनम भरातरम देव संकाशम यस्त्वं परिचरिष्यसि। ओहो लक्ष्मण, तुम भी कृतार्थ हो गए, क्योंकि तुम सदा प्रिय वचन बोलने वाले अपने देवतुल्य भाई की वन में सेवा करोगे।
महतेषा हि ते बुद्धिरेष चाभ्युदयो महान् एष स्वर्गस्य मार्गश्च यदेनमनुगच्छसि। तुम्हारी यह बुद्धि विशाल है, तुम्हारा यह महान अभ्युदय है, और तुम्हारे लिए यह स्वर्ग का मार्ग मिल गया है, क्योंकि तुम श्री राम का अनुसरण कर रहे हो। एवं वदन्तस्ते सोढुम् नैषेकुर्बाष्पमागतम् नारास्तमनुगच्छन्ति प्रियमिक्ष्वाकुनन्दनम्। ऐसी बातें कहते हुए वे पूर्वासी मनुष्य उमड़े हुए आंसुओं का वेग न सह सके। वे लोग सबके प्रेम पात्र इक्ष्वाकु कुलनंदन श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे चले जा रहे हैं। अथ राजा वृत्त स्त्रीवीर दीनाभिर दीन चेतन निर्जगाम प्रियम पुत्रम द्रक्ष्यामीति ब्रुवन् गृहत्। उसी समय दयनीय दशा को प्राप्त हुई अपनी स्त्रियों से घिरे हुए राजा दशरथ अत्यंत दीन होकर मैं अपने प्यारे पुत्र श्री राम को देखूंगा, ऐसा कहते हुए महल से बाहर निकल आए। शुश्रूवे जाग्रत स्त्रीणाम रुदतीनाम महास्वनः यथा नाद करेणूनाम बद्धे महती कुंजरे। उन्होंने अपने आगे रोती हुई स्त्रियों का महान आर्तनाद सुना। वह वैसा ही जान पड़ता था जैसे बड़े हाथी यूथपति के बांध लिए जाने पर हथनियों का चीत्कार सुनाई देता है। पिता ही राजा कतुस्तस्थ पिता ही राजा काकुतस्थ श्रीमान सन्नस्तदा बभौ परिपूर्ण शशि काले गृहेणोपलुतो यथा। उस समय श्री राम के पिता ककुतस्थ वंशी श्रीमान राजा दशरथ उसी तरह खिन्न जान पड़ते थे जैसे पर्व के समय राहु से ग्रस्त होने पर सूर्य चंद्रमा श्रीहीन प्रतीत होते हैं। सहच श्रीमान चिंतयात्मा रामो दशरथात्मजः सूतम संचोदयामास त्वरितम वायातामिति। यह देख अचिंत्य स्वरूप दशरथ नंदन श्री भगवान राम ने सुमंत्र को प्रेरित करते हुए कहा, आप रथ को तेजी से चलाइए। रामो याहीति तं सूतं तिष्ठेति च जनकस्तथा तिष्ठेति च जनस्तथा उभयं नाशकत सूत कर्तु मध्वनि चोदित है। एक और श्री रामचंद्र जी सारथी से रथ हाँकने के लिए कह रहे हैं और दूसरी ओर सारा जन समुदाय उन्हें ठहर जाने के लिए कहता था। इस प्रकार दुविधा में पड़कर सारथी सुमंत्र उस मार्ग पर दोनों में से कुछ न कर सके, न तो रथ को आगे बढ़ा सके और न सर्वथा रोक ही सके। निर्गच्छति महाबाहो रामे पौरजनाश्रुभिः पतितैर्व्यवहितं परनाश महीरजः। महाबाहु श्री राम के नगर से निकलते समय पूर्ववासियों के नेत्रों से गिरे हुए आंसुओं द्वारा भीगकर धरती की उड़ती हुई धूल शांत हो गई। रुदिताश्रो परिद्यूनम हाहाकृतं चेतनम प्रयाणे राघवस्यासीत पुरम परम पीड़ितम। श्री रामचंद्र जी के
प्रस्थान करते समय सारा नगर अत्यंत पीड़ित हो गया। सब रोने और आंसू बहाने लगे तथा सभी हाहाकार करते करते अचेत से हो गए। सुस्त्राव नयनई स्त्रीणाम स्त्रया संभवम मीन संक्षोभ सलितई सलिलम पंकजैरिव। नारियों के नेत्रों से उसी तरह खेद जनित अश्रु झर रहे थे जैसे मछलियों के उछलने से हिले हुए कमलों द्वारा जल कणों की वर्षा होने लगती है। दृष्ट्वा तो नृपति ही श्रीमाने कच्चित् गतम पुरम निपापातैव दुखेन कृत्यमूल इव द्रुमः। श्रीमान राजा दशरथ सारी अयोध्यापुरी के लोगों को एक सा व्याकुल चित्त देखकर अत्यंत दुख के कारण जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति भूमि पर गिर पड़े। ततो हल हला शब्दो जज्जे रामस्य पृष्ठतः नराणाम प्रेक्ष राजानम सीदंतम वृषदुखितम। उस समय राजा को अत्यंत दुख में मग्न और कष्ट पाते देख श्री राम के पीछे जाते हुए मनुष्यों का पुनः महान कोलाहल प्रकट हुआ। हा रामेति जना केचिद राम मातेति चापरे अंतःपुर समृद्धम चक्रोशंतम पर्यदेवयम्। अंतःपुर की रानियों के सहित राजा दशरथ को उच्च स्वर से विलाप करते देख कोई हा राम कहकर कोई हा राम माता की पुकार मचाकर करुणा करंदन करने लगे। अनवीक्षमाणो रामस्तु वीक्षन्नम भ्रांत चेतसम राजानम मातरम चैव ददर्शानुगतौ पथि। उस समय श्री रामचंद्र जी ने पीछे घूमकर देखा तो उन्हें विषादग्रस्त तथा भ्रांत चित पिता राजा दशरथ और दुख में डूबी हुई माता कौशल्या दोनों ही मार्ग पर अपने पीछे आते हुए दिखाई दिए। सबद्ध इव पाशेन किशोरी मातरम यथा धर्म पाशेन संयुक्त प्रकाशम नाभ्युदैक्षत। जैसे रस्सी में बंधा हुआ घोड़े का बच्चा अपनी मां को नहीं देख पाता, उसी प्रकार धर्म के बंधन में बंधे हुए श्री रामचंद्र जी अपनी माता की ओर स्पष्ट रूप से न देख सके। पदाति नौच या नारवहावधू खरो सुखोचितो दृष्टवा संचोदयामाश शीघ्रम याहीति सारथिम। जो सवारी पर चलने योग्य, दुख भोगने के अयोग्य और सुख भोगने के ही योग्य थे, उन माता पिता को पैदल ही अपने पीछे पीछे आते देख श्री रामचंद्र जी ने सारथी को शीघ्र रथ हाँकने के लिए प्रेरित किया। न ही तत् पुरुष व्याघ्रो दुःखदम दर्शनम पितुः मातुश्च सहितुम शक्तैस्तोर त्रैर्नुन्न इव द्वीप। जैसे अंकुश से पीड़ित किया हुआ गजराज उस कष्ट को नहीं सहन कर पाता, उसी प्रकार पुरुष सिंह श्री राम के लिए माता पिता को इस दुखद अवस्था में देखना असह्य हो रहा था। प्रत्यगारम निवायांती ववत्सा सवत्सा सत्कारणात् बद्धवत्सा यथा धेनु राम माताभ्यतावत। जैसे बंधे हुए बछड़े वाली सवत्सा गऊ शाम को
घर की ओर लौटते समय बछड़े के सने से दौड़ी चली आती है, उसी प्रकार श्री राम की माता कौशल्या उनकी ओर दौड़ी आ रही थी। तथा रुदंती कौशल्याम रथम तमनु दावती क्रोशंती राम रामेति हासीते लक्ष्मणेति च राम लक्ष्मण सीतार्थम स्रवंती वारि नेत्रदम आसकृत प्रैक्षत सैताम नृत्यंतीमिव मातरम। हा राम हा सीते हा लक्ष्मण की रट लगाती और रोती हुई कौशल्या उस रथ के पीछे दौड़ रही थी। वे श्री राम, लक्ष्मण और सीता के लिए नेत्रों से आंसू बहा रही थी एवं इधर उधर नाचती, चक्कर लगाती सी डोल रही थी। इस अवस्था में माता कौशल्या को श्री रामचंद्र जी ने बारंबार देखा। तिष्ठेति राजा चुक्रोश याहीति राघवः सुमंत्रस्य बभूवात्सा चक्रयोरिव चांतरा। राजा दशरथ चिल्लाकर कहते थे, हे सुमंत्र ठहरो, किंतु श्री रामचंद्र जी कहते थे, आगे बढ़िए, शीघ्र आगे बढ़िए। इन दोनों प्रकार के आदेशों में पड़े हुए बेचारे सुमंत्र का मन उस समय दो पहियों के बीच में फंसे हुए मनुष्य के समान हो रहा था। नाश्रोकमिति राजानु नाश्रोकमिति राजानम उपालब्धोपि वक्षसि चिरम दुःखस्य पापिष्ठमिति रामस्तमब्रवीत। उस समय श्री राम ने सुमंत्र से कहा, यहाँ अधिक विलंब करना मेरे और पिताजी के लिए दुख ही नहीं, महान दुख का कारण होगा। इसलिए रथ आगे बढ़ाइए। लौटने पर महाराज उलाहना दे तो कह दीजिएगा मैंने अर्थात राम ने आपकी बात नहीं सुनी। स रामस्य वच कुर्वन् अनुज्ञाप च तं जनम वर्जतोपि हयान शीघ्रम चोदयामास सारथीः। अंत में श्री राम के ही आदेश का पालन करते हुए सारथी पीछे से आने वाले लोगों से जाने की आज्ञा ली और स्वतः चलते हुए घोड़ों को भी तीव्र गति से चलने के लिए हाका। न्यवर्तत जनो राज्यो रामं कृत्वा प्रदक्षिणम् मनसाप्यशु वेगेन न न्यवर्तत मानुषम। राजा दशरथ के साथ आने वाले लोग मन ही मन श्री राम की परिक्रमा करके शरीर मात्र से लौटे, अर्थात मन से नहीं लौटे। शरीर, क्योंकि वह उनकी रथ की अपेक्षा भी तीव्रगामी था। दूसरे मनुष्यों का समुदाय शीघ्रगामी मन और शरीर दोनों से ही नहीं लौटता। वे सब लोग श्री राम के पीछे पीछे दौड़े चले गए। यमिच्छेत पुनरायातम नैनम दूरमनुवर्जेत इत्यामात्य महाराजम दशरथम वचः। इधर मंत्रियों ने महाराज दशरथ से कहा, हे राजन, जिसके लिए यह इच्छा की जाए कि वह पुनः शीघ्र लौट आए, उसके पीछे दूर तक नहीं जाना चाहिए। तेषां वच सर्वगुणोपन्नः परविषन्न गात्र परविषन्न रूपः निशम्य राजा कृपण संभार्यो
स्थितस्तम सुतमे क्षमाण। सर्वगुण संपन्न राजा दशरथ का शरीर पसीने से भीग रहा था। वे विषाद के मूर्तिमान स्वरूप जान पड़ते थे। अपने मंत्रियों की उपर्युक्त बात सुनकर वे वहीं खड़े हो गए और रानियों सहित अत्यंत दीन भाव से पुत्र की ओर देखने लगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 44 सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 40वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।